साधकों, साधना का पथ तरह तरह की साधना और सिद्धियों से भरा पड़ा है। जरूरत है केवल सच्चे साधकों की जो इन्हें सिद्ध कर सके। सिद्धियां तो साधकों का श्रृंगार होती हैं, जिनसे साधकों का जीवन चमक धमक से भर जाता है और उसे वह हर चीज प्राप्त हो जाती है जो एक सफल जीवन के लिए चाहिए। किसी भी विद्या या ज्ञान को सीखने के लिए दृढ़ संकल्प और अभ्यास की जरूरत होती है। संकल्प शून्य मनुष्य मृत्यु व्यक्ति के समान होता है, उसे कुछ भी संभव दिखाई नहीं देता। पर साधना की दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। इस बार हम आपको ऐसी रहस्यमय और चमत्कारिक विद्याओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से कुछ तो आप में से किसी न किसी साधक के पास जरूर होंगी और जो नहीं जानते वे इन्हें जानकर अवश्य ही रोमांचित हो उठेंगे और इन विद्याओं को सीखना भी चाहेंगे। तो चलिए रहस्य और रोमांच से भरी इन गूढ़ विद्याओं के बारे में जानकारी आपको देते हैं, जिनमें से कुछ को प्राप्त करना बहुत ही आसान है तो कुछ को कठिन। जैसे कि एक बहुत प्रभावशाली विद्या है प्राण विद्या। प्राण विद्या हर साधना का आधार होती है। जो जितना प्राण विद्या का जानकार होता है वह उतना ही किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करता है। और इस प्राण विद्या के अंतर्गत ही रेकी चिकित्सा, त्रिकाल दर्शिता, समाहन, टेलीपैथी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, दूर श्रवण या दूर के दृश्यों को देखना जैसी अनेक विद्याएं आती हैं। इसके अलावा प्राण विद्या के हम आज कई चमत्कार देखते हैं। जैसे किसी ने अपने शरीर पर ट्रक चला लिया हो, किसी ने अपनी भुजाओं के बल पर प्लेन को उड़ने से रोक दिया, कोई जल के अंदर बगैर सांस लिए घंटों समाधि लगाकर बैठ सकता है और किसी ने खुद को कई दिन तक भूमि में दबाकर रखा इसी प्राण विद्या के बल पर। और किसी को 7 ताले में बंद कर दिया गया लेकिन वह कुछ सेकंड में ही उनसे मुक्त होकर बाहर निकल आया। कोई किसी का भूत भविष्य बताने में सक्षम है और इसी प्राण विद्या के बल पर कोई किसी को स्वस्थ कर सकता है और कोई किसी को जीवित भी कर सकता है। योग साधना से इस प्राण विद्या को सीखा जा सकता है। और अगली विद्या है इंद्रजाल विद्या। इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी ये जान जाते हैं कि ये कोई मायावी विद्या है। ये विद्या तंत्र मंत्र और यंत्र से जुड़ी हुई है। इसे काला जादू, वशीकरण, समाहन, मारण और मोहन आते हैं। ये एक तिलस्मयी विद्या है और काला जादू भी। ये इंद्रजाल भारत में बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भी भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग ये विद्या सीखने भारत आते थे। आज पश्चिम देशों में तरह तरह की जादू विद्याएं लोकप्रिय हैं, तो इसका कारण है भारत का अलौकिक ज्ञान। इंद्रजाल जैसी विद्या रहस्यों की विद्या है। आजकल की भाषा में इसे ब्रह्मजाल कह सकते हैं। जादू का खेल भी इंद्रजाल कहलाता है। मदारी लोग भी ज्यादातर इंद्रजाल से ही अपने कर्तव्य दिखाते हैं। सर्कस के कर्तव्य करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले ये सभी लोग इंद्रजाल विद्या के जानकार होते हैं। आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी इंद्रजाल की विद्या दे सकती है। आप इससे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। और अगली चमत्कारी विद्या है समाहन विद्या, यानी हिप्नोटिज्म। समाहन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में बहुत से साधक इसे समझ नहीं पाते। समाहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। समाहन का अर्थ आमतौर पर वशीकरण से लगाया जाता है। वशीकरण अर्थात किसी को भी वश में करने की विद्या। मन के कई स्तर होते हैं, उनमें से एक है अवचेतन मन। और अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। ये मन हमें आने वाले खतरे या उन खतरों से बचने के तरीके बताता है। ये मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की ये अवचेतन मन कुछ समय पूर्व ही सूचना दे देता है और यदि हम बीमार हैं तो ये हमें स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। पर ज्यादातर लोग अपनी बौद्धिकता और अपने अहम के चलते इस अवचेतन मन की अनसुनी कर देते हैं। इसी को आत्मा की आवाज भी कहते हैं। अवचेतन मन आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हों। ये किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखता है। यह आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देता, जिस कारण आप उक्त घटनाओं को टालने के उपाय खोज लेंगे। आप समय की ही नहीं दूसरों की बीमारी दूर करने की क्षमता भी हासिल कर सकते हैं। इस साधना को सीखकर समाहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव और दृष्टि मात्र से साधक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण यानी टेलीपैथी और दूसरे के मनोभावों को जानना, किसी अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूर के दृश्यों को देखा जा सकता है।
आपके या किसी के भी पूर्व जन्मों में भी झांका जा सकता है इस विद्या के द्वारा। अगली विद्या है शरीर से बाहर निकलना। शरीर से बाहर निकलकर बाहर घूमना फिरना और फिर से अपने शरीर में आ जाना, ये सचमुच रोमांचकारी अनुभव हो सकता है। भारत के बहुत से साधु संतों के किस्से आपने सुने ही होंगे, जो अपने शरीर से बाहर निकलकर पल भर में कहीं भी उपस्थित होकर लोगों को दर्शन देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए यम नियम, प्राणायाम और ध्यान का पालन करने के बाद समाधि में जाकर शरीर से बाहर निकलना आना चाहिए। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इस दौरान आपको ये एहसास होगा कि आपका स्थूल शरीर सो रहा है और आप अपने मन की इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकेंगे। शरीर से बाहर निकलने से पहले साधक को एक सुरक्षित स्थान पर समाधि लगाता है, जहां उसके शरीर की सुरक्षा हो सके, जहां शरीर को कोई छुए नहीं। आप चौकी भी बांध सकते हैं। इसके अलावा वापस शरीर में आने की अवधि भी निर्धारित होती है। जब व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलता है तो वह सूक्ष्म शरीर से विचरण करता है। उस समय उसका सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर की नाभि से जुड़ा रहता है। वेदों के अनुसार स्थूल शरीर की सत्ता को अन्नमय कोश कहते हैं और सूक्ष्म शरीर की सत्ता को प्राणमय और मनोमय कोश कहते हैं। जब ध्यान और योग से संपन्न साधक अपनी चेष्टा से स्थूल शरीर से मनोमय कोश में प्रवेश करता है, तब वह पूर्ण रूप से सूक्ष्म शरीर से जुड़कर इस संसार में कहीं भी वायु मार्ग से विचरण कर सकता है। और अगली विद्या है चौकी बांधना। अक्सर ये काम बंजारे, गडरिये या आदिवासी लोग करते हैं। वे अपने किसी जानवर या बच्चे की रक्षा के लिए चौकी बांध देते हैं। जैसे कि गडरिये अपने बच्चे को किसी पेड़ की छांव में लिटा देते हैं और उसके आसपास छड़ी से एक गोल लकीर खींच देते हैं, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर चौकी बांध देते हैं। उनके इस प्रयोग से उस गोले में कोई भी बिच्छू, जानवर या कोई बुरी नियत का व्यक्ति नहीं आ सकता। यही प्रयोग लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए किया था, जिसे आप लक्ष्मण रेखा कहते हैं। चौकी बांधने का प्रयोग कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए भी करते रहे हैं। आज भी उनका खजाना इसी कारण से सुरक्षित है। रावण ने तो अपने संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी। चौकी बांधने के कई तरीके होते हैं। चौकी किसी देवी या देवता की बांधी जाती है, या नाग देवता की। चौकी भैरव और 10 महाविद्याओं की भी बांधी जाती है। कुछ लोग भूत प्रेत की चौकी बांधते हैं तो कुछ नाग देवता की। बहुत से पुराने समय के गड़े खजानों की चौकी भी बंधी हुई है। पुराने समय में लोग अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बैठा देते थे, जिससे कि कोई भी उक्त धन को खोद कर प्राप्त नहीं कर पाए। जिस किसी को भी उनके खजाने का पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। अवश्य ही सुधी साधकों को इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अगली विद्या है अंतर ध्यान होने की शक्ति। इसे आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। विज्ञान अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की कोई तकनीकी शक्ति प्राप्त कर ले। योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। फिर कोई भी उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान नहीं सकता। संयम करने का अर्थ होता है काबू में करना हर उस शक्ति को जो अपने मन से उपजती है। ये धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कि योग या तंत्र से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसलिए साधना की शक्ति को पहचानें। और अगली विद्या है अपने या किसी के भी पूर्व जन्म को जानना। जब साधक का चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर एक ही विषय पर स्थिर रहने लगे, तब अपने ध्यान को जारी रखते हुए आप अपने मन के द्वारा ध्यान की गहराइयों में अपने या किसी के भी भूतकाल में झांक सकते हैं और कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, उतना जितना गहरा आपका ध्यान होगा। अगली विद्या है त्रिकालदर्शी बनने की। अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी गतिविधियों को जान लेने से साधक को सभी तरह का ज्ञान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का अतीत और भविष्य जान लेना सचमुच आश्चर्यजनक है। योग में से ही सर्वज्ञ शक्ति कहते हैं। अपनी बुद्धि से तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने वाले साधक को तीनों कालों का ज्ञान होने लगता है। ऐसा साधक संपूर्ण भावों का स्वामी और सभी विषयों का ज्ञाता हो जाता है। भूत और भविष्य का ज्ञान होना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के उलट विचारों से मुक्त हो जाए, अपने अविश्वासों से मुक्त हो जाए, तो इस विद्या को आसानी से सीखा जा सकता है। अगली विद्या है मृत संजीवनी विद्या।
श्री गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी को पुनः जीवन प्रदान किया था। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का शिरोच्छेदन कर उनका वध कर दिया था और फिर उनके धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया था। इस विद्या द्वारा किसी के भी मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है। ये विद्या असुरों के गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव ने प्रदान की थी और गुरु शुक्राचार्य ने इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को फिर से स्वस्थ कर दिया था। मृतकों को भी पुनर्जीवित कर देते थे। महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी ये संभव होता है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोग करता रहे थे। संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है जिसके प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है और साधक केवल इसी विद्या को सीखकर चिकित्सा के क्षेत्र में अकल्पनीय योगदान दे सकता है और दे भी रहे हैं। साधकों, ये हमने कुछ दुर्लभ विद्याओं की आपसे चर्चा की और पूरी उम्मीद है कि आप में से ही बहुत से साधक अवश्य ही इनमें से किसी एक विद्या में माहिर बनेंगे। आज भी आपके आसपास ही इन विद्याओं का ज्ञान रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको अपने इस ज्ञान के दम पर हैरत में डाल सकते हैं और आपको भी सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो और किसी और साधना में।